Today is 30 January Monday and this is your day 12 of SSC JEE Mains प्रिपरेशन। आज के टॉपिक बताने से पहले हम एक बार ये एनालिसिस करेंगे कि पिछले 11 दिन में हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं कवर कर लिए हैं। और मैं ये एश्योरिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सिंसियरली इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है पिछले 11 दिन से, तो अगर आज भी आपका SSC JEE मेंस का पेपर हो जाए 2023 का, तो आपको CPWD मिल जाएगी 100%। तो हमने क्या क्या कवर किया है पहले एक बार ये देख लेते हैं। आरसीसी के अंदर हमने जो 4 मेन टॉपिक हैं वो सब कवर कर लिए हैं, प्लस कुछ का हमने रिवीजन भी कर लिया है। सॉइल जो सोम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है SFD BMD, आता ही है, वो हमने कवर किया है। प्लस एक माइनर टॉपिक होता है डिफ्लेक्शन, इसको भी हमने एक दिन प्रैक्टिस की है। उसके बाद हमने OSD और पेमेंट डिज़ाइन, इन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा है। प्लस सॉइल के अंदर हमने अर्थ प्रेशर, प्रिंसिपल स्ट्रेसिस, डिफरेंट सॉइल टेस्ट, ये थ्योरी का पार्ट है, प्लस कंसोलिडेशन, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं अब तक। स्टील के अंदर कनेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टेंशन मेंबर ये पढ़ा है हमने। PMC की हमने लगभग थ्योरी मैंने आपको बोली है अलग अलग पार्ट में करने के लिए। एनवायरनमेंट के अंदर हमने सेडिमेंटेशन टैंक, वेल, हाइड्रोलिक्स, ये दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। प्लस सर्वे के अंदर राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, प्लस इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना और लोकल अट्रैक्शन सही करना उसकी मदद से। इरिगेशन के अंदर कैनाल डिज़ाइन हमने किया है लेसी और कैनेडी के थ्रू। उसके बाद FM के अंदर हाइड्रोलिक जंप्स हो गया है, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन हाइड्रोलिक्स का ही पार्ट हो जाएगा ये, OCF का जो पार्ट है, प्लस पाइप फ्लो के क्वेश्चन, और एट लास्ट पंप्स एंड टर्बाइंस। तो ये टॉपिक हम कर चुके हैं। कोई आज भी अगर जो स्टार्ट करे और ये 25 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर ले, मतलब है बहुत सारे टॉपिक, लेकिन आपने अगर इन 25 टॉपिक को भी कवर कर लिया तो आपकी एक सरकारी नौकरी 100% पक्की है। कंडीशन बस इतनी है कि जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल सही सही करना है। ये कोई इतनी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अगर आप डेली का एक दिन का एक टॉपिक भी करोगे 100% एफिशिएंसी के साथ कि हाँ ये गलत नहीं करोगे आप इसके बाद, तो आपका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। दिक्कत देखो, टाइम की उतनी बड़ी कमी नहीं है। अब जैसे आप सोचो कि अभी कितने दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं हमारे पास मान लो, और आप ये 25 दिन सिर्फ ये सोचते सोचते निकाल दो कि कोर्स बहुत बड़ा है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो देखो 25 दिन में भी कुछ भी कवर नहीं होगा। फ़ायदा इस चीज़ में है कि ठीक है, हमारे हाथ में ये नहीं है कि हमारे पास टाइम हम बढ़ा दें, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि पर डे को हम हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ हम यूज़ करें। तो उसका तरीका यही है कि कुछ टॉपिक्स उठाओ डेली के और उनको कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो। तो ये टॉपिक आप कर चुके हो, अब इनका ही रिवीजन चलेगा, प्लस एक आधा टॉपिक में और ऐड ऑन करता जाऊँगा। इस तरह से करते चलोगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है SSC JEE में CPWD लेना। तो आज के हमारे डे 12 के जो टॉपिक है वो ये है। प्लस आज आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया, जब आपने अपने टेस्ट पेपर को, सॉल्यूशन को चेक करके वहाँ पे ग्रुप के ऊपर अपलोड किया था, तो आप लोगों से करीब मेरी 1 घंटे डिस्कशन हुआ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मुझे लगा कि ये एक एफिशिएंट वे है जिससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, और शायद मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चीज़ें हो पाएंगी। कि आपने डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने डायरेक्टली उनके आंसर देने की कोशिश की। क्योंकि देखो, पर्सनल कन्वर्सेशन में क्या होता है कि मैं सिर्फ किसी एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको फ़ायदा हो गया, लेकिन मेरे टाइम का भी उतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, प्लस मैं सिर्फ एक बच्चे की ही हेल्प कर पाया। ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछोगे तो जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उसका आंसर सबको भी मिल जाएगा। तो मतलब ये एक मुझे लगा बेटर वे है डील करने का इन सब चीज़ों को। तो अब से कभी ऐसा होगा तो ग्रुप के ऊपर ही हम इस तरह से डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो डे 12 के टॉपिक्स जो आपके हैं वो क्या है आपको सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेशन करना है, कि सॉइल की लेयर्स दे दी जाती है, ठीक है, वाटर टेबल कहीं पे दिया जाता है, कहीं पे सैंड बता दी जाती है, कहीं पे क्ले, पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है। बाकी जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है उसके अंदर तो आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ता है कि टोटल स्ट्रेस बता दो, ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रेस बता दो और इफेक्टिव स्ट्रेस बता दो, तीनों के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना आता है, लेकिन अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि आपको सब ग्राफ ड्रॉ करने हैं, भले ही वो आपको आता भी हो, लेकिन अगर जो आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे। तो आज आपको प्रैक्टिस करना है आपको ये क्वेश्चन। दूसरा, चेन लेंथ कैलकुलेशन। चेन के अंदर अलग अलग फैक्टर्स की वजह से चेन की लेंथ कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसके आपके पास न्यूमेरिकल होंगे, उनको आपको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। SSC में तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे शायद इसके, ESC से भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस प्लस जो अभी तक टॉपिक्स हो चुके हैं उनके सबके आपको एक एक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कौन कौन से टॉपिक के? स्लैब डिज़ाइन, टाइमर लगा के आपको 10 मिनट के अंदर स्लैब डिज़ाइन पूरा करना है शेयर स्ट्रेस चेक के साथ। OSD का क्वेश्चन करना है, 5 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। लेसी डिज़ाइन 5 मिनट का बिल्कुल है।
राइज एंड फॉल मेथड, इसमें 6-7 मिनट लग सकते हैं। एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थ्योरी, ये आपको थ्योरी वाले पार्ट में एनवायरनमेंट की एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर में जाना है और उसके थ्योरी के क्वेश्चन देखने हैं, आंसर लिखने की कोशिश करना है। जितने कर सकोगे उतना अच्छा है। तो आज का टॉपिक हो गया आपका ये। अब इन सब चीज़ों से एक अलग बात, जिस भी बच्चे ने आज फुल टेस्ट दे दिया, अपलोड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अपलोड नहीं भी कर रहा है लेकिन फुल टेस्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फुल टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपको दुनिया भर की कितनी भी नॉलेज है, लिखवा के ले लो ये चीज़, आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। अगर आपको दुनिया भर की नॉलेज भी है, आप ईएससी लेवल का भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपने फुल टेस्ट नहीं दे रहे हो टाइम टू टाइम, आप हफ्ते में 2 फुल टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आपको बीआरओ तक नहीं मिलेगा, ये बात गारंटीड है। और आपको नॉलेज भी कम है लेकिन आप फुल टेस्ट दे रहे हो, आपने लिमिटेड टॉपिक्स भी करे हैं ठीक ठाक लेकिन अच्छे से किया है, तब भी आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मतलब फुल टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि कन्वेंशनल पेपर है ये, इसमें आपको लिखना पड़ता है। तो आज काफ़ी बच्चों ने टेस्ट दिए, वो फिर से एक कदम और पास पहुँच गए हैं अपने सिलेक्शन के। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ कि फुल टेस्ट जितने अटैम्प्ट कर सको उतने अटैम्प्ट करो। मेरे पास जितने हैं फुल टेस्ट वो मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो जो है मेरे पास बस मैं वही सेंड कर देता हूँ। कोई मुझे दे देगा फुल टेस्ट तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। बाकी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपको कोई और फुल टेस्ट देना हो उसी दिन पे, तो आप उसको फुल टेस्ट को एज अ फुल टेस्ट दे दो। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 फुल टेस्ट तो दो। तो टाइम कम है, आपको क्या कुछ अप्रोच क्या रखनी है? पहला, लिमिटेड टॉपिक्स करने हैं लेकिन अच्छी तरह से करने हैं। दूसरा, फुल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। इन दोनों को आपने पकड़ के चल लिया, इन दोनों चीज़ों को, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि ईएससी के मैं अलग ही लेवल के क्वेश्चन कर लूँ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, तो ये समझ लो कि आपने उनको प्रैक्टिस कर भी लिया। मान लो आपने क्या किया कि फुटिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपने ईएससी की क्वेश्चन ट्राई किया जिसके अंदर डबल डबल कॉलम है, आपने इसको समझ लिया, ठीक है। और मान लो ये एसएससी जेई के क्वेश्चन पेपर में आ भी गया, तब भी आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करने चलोगे ना, ऐसा भी हो सकता है बीच में भूल जाओ, ठीक है। मान लो आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर दी लेकिन ये टाइम इतना ले जाएगा कि आपका उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। आई मीन टू से, जो बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, पहले उन पे कमांड करो, उनका टाइम कम से कम करने की कोशिश करो। कि जैसे एस एफ डी बी एम डी है, आप क्वेश्चन सोल्व तो हर कोई कर लेता है एस एफ डी बी एम डी, लेकिन उसको 5 मिनट में बिल्कुल एक्यूरेसी से करेक्ट करने की कोशिश करो। तो जो बेसिक क्वेश्चन है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, इनके क्वेश्चन है आना ही है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आना ही है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम इनमें रिड्यूस करो, रेदर देन कि आप कोई नए से नए टॉपिक, नए नए से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का, आप पेपर में कंफ्यूज भी हो जाओगे। अगर जो आज ही आप कोई नया क्वेश्चन सीख रहे हो, मान लो आपने एमडीएम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आज सीखा आपने, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लेकिन वहाँ पे एज अ स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि एमडीएम, एसडीएम, ये नए नए टॉपिक जो होते हैं, इनके अंदर ये होता है कि आप जो आपने क्वेश्चन किया आप उसको तो सोल्व कर दोगे, लेकिन हल्का सा भी उसमें चेंज हो गया तो आप उसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ नया ज़्यादा सीखने की कोशिश मत करो, अभी टाइम बहुत कम है। जो गिवन टॉपिक हैं, जो लिमिटेड टॉपिक हैं, उनको बहुत अच्छे से करो, फुल टेस्ट दो, इससे भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम मिलेगा आपको करने के लिए। जिस बच्चे ने 2 फुल टेस्ट दे दिए हैं पिछले, उसको समझ में आ गया होगा अभी कि जैसे मैंने 2019 का पेपर करने के लिए दिया था, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के 250 प्लस मार्क्स आए थे। कितने बच्चों ने 2018 का पेपर ट्राई कर रखा होगा, लेकिन फिर भी 200 प्लस मार्क्स लाने में बिल्कुल हालत ख़राब हो गई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि फुल टेस्ट, आपको नॉलेज भले ही कितनी हो, टाइम बहुत कम होता है यार। आप सोचोगे कि मैं कर दूंगा क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज से नहीं होगा कुछ भी। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी आते हैं ना, तब भी आप CPWD उठा सकते हो। तो मेरी तो एडवाइस आप सबके लिए यही रहेगी, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से फॉलो करो। अपना इनोवेशन करना चाहते हो कर लो, लेकिन इसको भी करते रहो साथ में। तो आज के टॉपिक ये रहेंगे। ऐसे ही मैं अब आपको रिवीजन के लिए टॉपिक देता रहूँगा, एक एक क्वेश्चन ट्राई करते रहना, डेली प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपकी सब चीज़ों की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे, थैंक यू।